किसान भाइयों, सरसों की उन वैरायटियों की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं जिनकी अगर आप सितंबर के पहले सप्ताह तक बुआई कर लेते हो तो आप कटाई करके गेहूं की भी बुआई कर सकते हो। यानी आप सरसों की भी बुआई करके पैदावार ले सकते हो और उसके बाद गेहूं की भी बुआई कर सकते हो। लेकिन जब आप इनकी बुआई करने की सोच रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं, किनकी आप बुआई कर सकते हो, ये भी बताएंगे। और किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों आपको इनकी बुआई करने के पहले, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार किसान भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपने इनमें से कोई एक वैरायटी बुआई किया है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके गांव के आसपास या जान पहचान वाला कोई बुआई करना चाहता हो इन वैरायटियों की, तो उनके पास वीडियो भाई शेयर भी कर दो। देखिए किसान भाइयों, पहली जो वैरायटी है वो है पूसा की, और उसके बाद कुछ तोरिया की वैरायटी हैं, कुछ काली वैरायटियां हैं। लेकिन इन वैरायटियों की बुआई करने के पहले आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो बहुत ज़रूरी है, तभी आप इनकी बुआई करने के बाद में गेहूं की बुआई कर पाओगे। नहीं तो आप इनकी बुआई करोगे, उत्पादन भी कम मिलेगा आज की वैरायटियों की अपेक्षा, और लेट हो जाओगे तो गेहूं की भी बुआई नहीं कर पाओगे। यानी दोहरा फ़ायदा जहां आपको मिलेगा, वहीं अगर आप थोड़ी सी गलती करते हो तो दोहरा नुकसान भी हो सकता है। ऐसी वैरायटियां हैं जो कम समय में पककर तैयार होती हैं, लेकिन कम समय का मतलब ये है कि जब कम टाइम पर पककर तैयार होगी तो पैदावार भी कम मिलेगी। एक तो सभी वैरायटियां थोड़ा पुरानी हैं, तो आज की नई वैरायटियों की अपेक्षा उत्पादन इन वैरायटियों से कम मिलता है। लेकिन जब आप गेहूं और सरसों दोनों की बुआई करोगे, क्योंकि भाई दो फसलें ले रहे हो, एक तरफ गेहूं का उत्पादन भी मिल जाएगा, दूसरी तरफ सरसों का मिल जाएगा, तो दोनों फ़ायदे तो आपको मिलने ही मिलने हैं। जो कि आज की नई वैरायटियाँ लंबे टाइम पर पककर तैयार होती तो उनसे ये सब फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं नहीं। अब हम बता देते हैं कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं जिनकी आप बुआई कर सकते हो। इतना ध्यान रखना है कि सितंबर के पहले सप्ताह में ही सभी वैरायटियों को बुआई आपको करना पड़ेगा, तभी आप इनकी पैदावार ले पाओगे। अगर आप लेट जाते हो तो लेट में सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या होगी? लेट जाने पर यही वैरायटियाँ लंबा टाइम लेंगी, पकने का जो टाइम है उससे कहीं ज़्यादा लेंगी, जिससे आपकी लेट जाएंगी। हो सकता है कि जनवरी में कटाई हो, जिससे आप बाद में गेहूं की बुआई आदि नहीं कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको बुआई के टाइम। बाकी पुरानी वैरायटियां हैं भाई, बीज उपचारित कर लेना, मिट्टी उपचारित कर लेना, और बाद में आवश्यकता पड़ सकती है फफूंदनाशक आदि और कीटनाशक आदि डालने की। जो किसान भाई पुराने समय से खेती करते हैं उनको पता होगा कि कुछ तोरिया की वैरायटी पहले थी जो बहुत कम टाइम पर पककर तैयार होती थी, तो उन तोरिया की वैरायटियों की भी बात हम इसी वीडियो में करने वाले हैं, जिनको आमतौर पर बोलचाल की भाषा में लाही कहा जाता है। जो काली वाली थी लाही कहा जाता है, तो वो वैरायटियाँ भी हम शामिल कर रहे हैं। अब एक बात और किसान भाइयों ध्यान रखना है, वैसे तो वैरायटियाँ 12-14 हम बताएंगे, लेकिन इसमें से अगर आप कोई एक चुनना है तो ये काफ़ी मुश्किल होगा। पुरानी वैरायटियाँ थोड़ी हो चुकी हैं, सीड्स इतना आसानी से नहीं मिलने वाला। कुछ वैरायटियों के सीड्स थोड़ा आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ वैरायटियों के सीड्स काफ़ी मुश्किल से मिलेंगे। तो आप एक जिद मत पकड़ना कि हमें इसी वैरायटी की बुआई करना है। जो भी वैरायटी में आपको मिल जाए उसकी आप बुआई कर देना, जिससे आप जब उसी की बुआई करोगे तो आपको पैदावार तो मिल जाएगी। हो सकता है 19-20 का फ़र्क हो उत्पादन में, लेकिन दो फसलें आपको लेना है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। भाई हर वैरायटी नहीं मिल सकती, थोड़ा पुरानी हो गई, किसान धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना। जो वैरायटी आसानी से मिलेगी उसकी हम बात कर लेंगे, या आसानी से आपको मिल जाएगी। पहली वैरायटी है पूसा सरसों 25। पूसा सरसों 25 थोड़ा पुरानी वैरायटी है, 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 15 कुंतल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिलता है। इससे ज़्यादा उत्पादन की इन वैरायटियों से आस नहीं कर सकते हो। 15-20 कुंतल प्रति हेक्टेयर उत्पादन, यानी 6 कुंतल एकड़ में उत्पादन इस वैरायटी से मिल जाता है। बाकी यदि हम बढ़ा चढ़ा कर बात करें तो हम इसको एकड़ भी बता सकते थे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको 15 कुंतल प्रति हेक्टेयर ही उत्पादन इन वैरायटियों से मिलने वाला है। तो इसकी बुआई अगर आप सितंबर के पहले सप्ताह तक कर लेते हो तो आप समय पर कटाई कर पाओगे। थोड़ा रोग बीमारियां आती हैं, वो आपको देखना पड़ जाएगा। दूसरी वैरायटी है पूसा अग्रणी, जो पीली है, और ये तोरिया की किस्म है। 110 दिन में पककर तैयार होती है। तोरिया मतलब थोड़ा छोटा दाना सरसों से होता है, बाकी कोई फ़र्क होता नहीं है। ये 14-15 कुंतल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन दे देती है। 110 दिन में तैयार होती है, तो सितंबर के पहले सप्ताह तक जरूर बुआई कर दें जो 110 दिन वाली वैरायटियां हैं। नहीं तो आप 10 दिन लेट जाओगे और पूरा महीना लास्ट का दिसंबर का निकल जाएगा, और अगर बारिश वगैरह हो गई तो आपको जनवरी में भी कटाई करना पड़ सकता है। तीसरी वैरायटी है पूसा तारक,
और एक चौथी वैरायटी है पूसा महक। ये दोनों वैरायटियाँ 110 दिन में पककर तैयार होती हैं, 15-16 कुंतल तक धन मिल जाता है। दोनों में से कोई मिल जाए आप आसानी से बुआई कर सकते हो। चौथी वैरायटी है पीताम्बरी। ये पीली सरसों की वैरायटी है, 110 दिन में पककर तैयार होती है, 20 कुंतल प्रति हेक्टेयर उत्पादन इस वैरायटी से मिलता है। पांचवी वैरायटी है नाथ की गोल्डी। ये 90 से 100 दिन में पककर तैयार होती है। लगातार किसान भाइयों हम इस पीली वैरायटी की बुआई कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी है। वैसे तो उत्पादन के बारे में इसको 15 से 16 कुंतल प्रति एकड़ बताया गया है, लेकिन दोस्तों मैं 20 कुंतल तक भी 1-2 साल पैदावार ले चुका हूँ। ज़्यादा साल नहीं मिली है, बाकी तो नॉर्मल ही मिलती है, लेकिन 1-2 साल मुझे 20 कुंतल तक भी प्रति हेक्टेयर पैदावार इस वैरायटी से मिली है। बाकी 15-16 कुंतल तक आपको आसानी से वैरायटी उत्पादन दे देती है। छठी वैरायटी है, या हम सातवीं कह सकते हैं, टाइप 36, जो एक पीली वैरायटी है, 100 दिन में तैयार होती, 8 कुंतल प्रति एकड़ उत्पादन मिलता है, यानी 20 कुंतल प्रति हेक्टेयर इस वैरायटी से उत्पादन आपको मिल जाएगा। तो कुछ सरसों की वैरायटियाँ हैं जिसमें से कुछ काली हैं, कुछ पीली हैं, इनकी बुआई आप कर सकते हो। ये वैरायटियाँ जो ऊपर की हैं ये थोड़ा मिलना आसान हो जाता है, तो अगर इसमें से कोई वैरायटी मिलते, देखो पूसा सरसों हो गई, नाथ की गोल्डी हो गई, ये आसानी से मार्केट में मिल जाती है। पीताम्बरी भी मिल जाती है। पीताम्बरी को छुटकी नाम से भी बहुत से दुकानदार बेचते हैं, तो छुटकी नाम से अगर मिल रही है तो इसकी बुआई कर सकते हो। बाकी जो वैरायटियाँ मिल जाएं उनकी आप बुआई कर सकते हो। पीली सरसों वाली ज़्यादातर जो वैरायटियाँ होती हैं जिसकी लाख कम होती है, लंबाई कम होती है, ज़्यादातर 90-95 दिन 100 दिन के अंदर ही पक जाती हैं, तो दूसरी वैरायटी भी मिल रही हैं, बशर्ते पतली फलियाँ वाली होनी चाहिए। अगर मोटी फली वाली है तो वो लंबा टाइम लेती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पतली फली वाली जल्दी पककर तैयार होती है। अब तोरिया की वैरायटी जिनको हम लाही आमतौर पर कहते हैं, ये है भवानी, जो बहुत पुरानी वैरायटी है, लेकिन इसकी बुआई करना, गेहूं की बुआई करना सबसे बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि मात्र 75 से 80 दिन में पककर तैयार होती है। 1 हेक्टेयर में 12 कुंतल पैदावार देगी, यानी एकड़ में आपको 5 कुंतल इस वैरायटी से पैदावार मिल जाएगी। जल्दी पककर तैयार होगी, काफ़ी अच्छा टाइम है, आप समय से बुआई करने वाली वैरायटियों की गेहूं की बुआई कर सकते हो। तो ये वैरायटी अगर आपको मिल जाती है तो बिंदास वैरायटी है, दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद है टाइप 9, जो काली वैरायटी है, भवानी भी काली ही वैरायटी है। यह है 95 दिन पर पककर तैयार होती है, 15 कुंतल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिलता है। इसके बाद आता है PT 303, जो काली वैरायटी है, 95 दिन में पककर तैयार होती, 18 कुंतल तक उत्पादन मिलता है। PT 30 काली सरसों की काली तोरिया की वैरायटी है, 90 दिन में तैयार होती है और 15 कुंतल तक उत्पादन मिलता है। इसके बाद है TL 15, जो 90 दिन में तैयार होती है, 6 कुंतल प्रति एकड़, यानी 15 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदावार मिलती है। अगली वैरायटी है TH 68, जो 90 दिन में तैयार होती है, 15 कुंतल तक पैदावार मिल जाती है। अब ये सभी वैरायटियाँ जो तोरिया की हैं, जिनको लाही बोलते हैं, इसमें दोस्तों चूर्णी फफूंद जैसी कुछ बीमारियां फंगस वाली लगती हैं, तो उसके बचाव के लिए आपको खेत में भी डालना पड़ेगा, उपचारित करना पड़ेगा, और बीज को भी उपचारित करना पड़ेगा, और बाद में रोग बीमारियों से बचाव के लिए भी आपको दवाओं को स्प्रे करना पड़ सकता है। तो इन वैरायटियों की किसान भाइयों आप बुआई कर सकते हो। समय पर अगर बुआई कर लेते हो तो समय पर कटाई कर पाओगे, बाद में गेहूं की भी कटाई कर पाओगे, गेहूं की भी बुआई कर पाओगे, यानी दोहरा लाभ आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कहां से देख रहे हो।